चलो बात कर ले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जो कि हुआ था फ्राइडे के ही दिन इंडिया में भी। तो इसको भी हम लेके आएंगे इन डिस्कशन, इसको भी करेंगे। लेकिन पहले बात करूं आज के शो के बारे में, तो आज के शो में सोलो सिकवा एंड हिज एमएफटीज आर बैक, और साथ ही में यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर, और साथ ही में यहाँ पे क्या नाम है उसका यार, जेकब फाटू। इनकी जो फील्ड स्टार्ट हो चुकी है, वो अगले हफ्ते उनका मैच भी होने वाला है, वो हम लेके आएंगे डेफिनेटली। और एक और चीज है, यहाँ की ऑडियंस थोड़ी अलग है, अजीब है, मतलब अजीब नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे इनका आज चांट समझ में नहीं आए, तो इसको मैं अजीब बोलूंगा। और एक और चीज है जो कि है भाई, सोलो सिकवा जो एमएफटीज थे, उन्होंने आज अपने मुंह के ऊपर पेंट लगाया था, और मैं ये बात समझ नहीं पाया पेंट क्यों लगाया। ला भी क्या फायदा हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ ना। तो डेफिनेटली, और साथ ही में टाला टोंगा, टोंगा लोआ एंड फुल इज एमएफटी इज बैक। मतलब जो शायद से टोंगा लोआ नहीं, सॉरी टाला टोंगा शायद से वो नहीं था, वो इंज्योर था, तो वो वापस आ चुका है, तो वही बताऊंगा फिलहाल। फुल एमएफटीज आर बैक विद द सोलो। और यहाँ से जो टाइटल रेन आता है, मतलब जो टाइटल का शॉट आता है, वो है बाय टैग टीम टाइटल्स, और साथ ही में यूएस चैंपियनशिप, दोनों के लिए सोलो और उसके एमएफटीज जाने वाले। ठीक है, इसको मैं डिटेल लेके आऊंगा। लेकिन दोस्तों पहले बात कर लूं आज के स्मैकडाउन के बारे में। तो दोस्तों देखिए, अगर स्मैकडाउन की बात करता हूं, तो शो मैंने देखा है, लेकिन मैंने स्क्रिप्ट नहीं बनाई, ये पहली बात। तो स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, तो फ्रेश अभी मैंने शो देखा आधा घंटा पहले, तो इसकी बात करेंगे ही। अभी 8:15 हो रहे, तो क्या बात कर ले पहले दोस्तों, बात कर ले यहाँ पे पहले जो पहला सेगमेंट था, जो कि था यहाँ पे कोडी रोड्स का। ठीक है, तो मैं डीपली जाने वाला हूं नहीं, तो दोस्तों कल होने वाला शो क्राउन जूल का, तो मैं इन डिटेल जाने वाला हूं ही नहीं आज। ठीक है, तो आज वो आए थे, व्हाट डू यू टॉक अबाउट, उन्होंने बातें किया यहाँ पे ऑडियंस के साथ। ऑडियंस पे बहुत चाण लगा रहे थे कोडी रोड्स के बारे में, वो ऑब्वियसली होने वाला था, लेकिन जब उन्होंने सेथ का नाम लिया और पॉल हेमन का नाम लिया, तो वो करना स्टार्ट किया था। ठीक है, एक जगह से चांट लगाए थे यहाँ पे ऑडियंस ने, जो मुझे समझ में नहीं आए थे, और यहाँ पे कोहली को भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या चांट मारा। तो उन्होंने भाई सीधा माइकल कोल को पूछा उन्होंने क्या चांट मारे, तो वहां पे माइकल कोल को भी समझ में नहीं आया था, तो उन्होंने यहाँ पे वेड बैरट को बोला समझा दो भाई इसको। समझाया था, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा फिलहाल, की बस वो गाइडलाइन जो रहती है यूट्यूब की, उसके मैं बता नहीं पाऊंगा। कुछ ऐसे वर्ड थे जो शायद से नहीं बताए तो बेहतर। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज किए ऑडियंस ने यहाँ पे सेथ के लिए। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने नाम लिया था रोमन का भी, रैंडी ऑर्टन का भी, रिया रिप्ली का, सीएम पंक का नाम लिया था यहाँ पे, जब उन्होंने बोला था जब मेरे एब्सेंस में अगर कोई कंपनी संभालते तो ये बंदे हैं टॉप के जो संभाल सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे से बात की रसल 40 के बारे में भी, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू मैटर, तो इसकी डेफिनेटली बात नहीं करूंगा। सेगमेंट वाज बोर। अगर ऑडियंस का मैं सपोर्ट देखता हूँ तो डेफिनेटली मजेदार था, लेकिन उसके अलावा नॉट दैट मच बिग। लेकिन इसकी बात तो फिलहाल अवॉइड करो, अभी आगे बढ़ते बात कर लिए आज का पहला मैच, जो कि था सैमी ज़ेन वर्सेस मिस्ट्री अपोनेंट फॉर द यूएस टाइटल शॉट। और यहाँ पे आ गए शिंसके नाकामुरा इज बैक इन द कंपनी। बंदा तो आया है, साथ ही में यहाँ पे क्या चीज हुई, यहाँ पे दोस्तों एक चीज हो गई, बंदे का ओल्ड ओजी म्यूजिक वापस आ चुका है। और जितना मैंने सुना इंटरनली फ्रॉम द रसल वोर्ड्स की, यहाँ पे बहुत सारे रसल ने यहाँ पे डिमांड किया है और रिक्वेस्ट किया है कि उनके पुराने थीम सॉन्ग उनको वापस दिए जाए। तो फिलहाल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया यहाँ पे मोटर सिटी मशीन, सॉरी मोटर सिटी नहीं, स्ट्रीट प्रॉफिट और यहाँ पे शिंसके नाकामुरा की आज के शो के ऊपर। ठीक है, अब दोस्तों बात कर ली यहाँ पे, तो ये वाला मैच वाज एन ऑसम डेफिनेटली। क्या कहानी थी, कहानी नहीं कहूंगा, लेकिन मैच क्या था, बैंगर मैच था। और यहाँ पे कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मूव्स आए, रिंग साइड के ऊपर आए थे, साथ ही में रिंग के अंदर भी आए। यहाँ पे दोनों ने अपने फिनिशर लगाया, लेकिन स्टिल नो रिजल्ट। अंत में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गए सोलो के एमएफटीज, यहाँ पे आ गए टामा टोंगा, उनका रिटर्न हो चुका है कंपनी में, वो रिटर्न आ चुके उनकी इंजरी के बाद। और अब मैंने शायद से पहले नाम लिया था टाला टोंगा का, तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन में उन तीनों के नाम में कंफ्यूजन मेरा होता ही रहता है। ठीक है, तो वो भाई जो कुछ उनका नाम, वो आ गए। अब वो आ गए बाद में, यहाँ पे पूरी एमएफटीज टीम आ गई। तो बाद में यहाँ पे उन्होंने आके यहाँ पे पेला, यहाँ पे पहले शिंसके नाकामुरा को, मैच हो गए डिस्क्वालीफाई। बाद में रिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे सैमी को पेला, फिर से नाकामुरा अंदर आते, लेकिन उनको भी पेल दिया, और बाद में यहाँ पे आते सोलो सिकवा। ठीक है, तो कहानी वेरी सिंपल थी यहाँ पे, कि टाइटल के लिए यहाँ पे लड़ना चाहता है फिलहाल सोलो के एमएफटीज। तो जो मैंने सुना था कि सोलो अपने पंटरों को यहाँ पे टाइटल देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो कहानी ऐसे शुरू हो रही है। और ये बस पहला ही सेगमेंट है, इसमें आगे और बात करने वाला। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लिए अगला मैच वुमेन्स डिवीजन का था। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक सेगमेंट ले लेता हूं, जो कि था भाई यहाँ पे कोडी रोड्स और साथ ही में जेकब फाटू बैक स्टेज के ऊपर। यहाँ पे जेकब फाटू ने कहा कोडी को, भाई देखो तुम्हारा जब निपट जाएगा यहाँ पे क्राउन जूल में सारा हिसाब, उसके बाद में आने वाला तुम्हारे लिए, यानी कि टाइटल के लिए। तो ये उन्होंने बता दिया है, लेकिन इसी वक्त यहाँ पे हमला कर दिया ड्रू मैकइंटायर ने, और इन्होंने बीच में ऑफिशियल वैसे आ गए थे, लेकिन ये कहानी चल रही है कोडी रोड्स, सॉरी कोडी ड्रू मैकइंटायर और जेकब फाटू। दोस्तों स्क्रिप्ट नहीं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा मैं फंबल मारने वाला हूं, वो हो सकता है। अब इसको आगे बढ़ते बात कर लिया अभी वुमेन्स का जो टैग टीम मैच था, जहां पे स्टेफनी वॉल्कर और टिफनी स्टैटम वर्सेस गुलियाना कियारा, सॉरी कियारा नहीं, कायना
जेम्स जो उसका नाम भाई आप देख लो उसका नाम क्या है, तो उनका टैग टीम मैच था। अभी यहाँ पे मैच में मजेदार कहानी थी, यहाँ पे डेविल्स किस आ गई थी, जो कि मुझे सही में पसंद है, स्पॉट बहुत अच्छा लगता है भाई, ठीक है। जो स्टेफनी वॉल्कर मारती है, लेकिन यहाँ पे बुकर टी ने तो मजा वो आई नहीं उस फील की, लेकिन स्टिल दैट वाज ऑसम। पहले यहाँ पे लगा दी स्टेफनी वॉल्कर ने सुसाइड डाइव बाहर, बाद में रिंग के अंदर यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन ने यहाँ पे लगा दिया एक मूनसॉल्ट और पिन करके वाला मैच विन किया। सो विनर ऑफ दिस मैच टिफनी स्ट्रैटन आया सती में स्टेफनी वॉल्कर, और उनका फेस ऑफ फिर से हुआ था मैच के बाद उस क्राउन जूल चैंपियनशिप के पास, ठीक है। तो जो कुछ सिनेरियो था मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आता वो कुछ चीजें, लेकिन चलो जो कुछ है। अब दोस्तों आगे बढ़ते बात कर ले यहाँ पे एक और मैच टैग टीम का, जो कि टैग टीम चैंपियनशिप के लिए व्हाइट सिक्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट, और स्ट्रीट प्रॉफिट आर कमिंग विद देयर ओजी बैक थीम सॉन्ग, ठीक है। उसके बाद वापस आए थे। अगर यहाँ पे दोस्तों मैच की बात किया जाए तो मैच ठीक है था भाई, क्या कर लूं यहाँ पे जो दोनों टीम का जो एक लेडीज या फिर वुमेन रेसलर उनका आज बीच में इंटरप्शन हुआ था, लेकिन स्टिल एट देन कहा जाए मैंने तकरीबन दोस्तों जब मैच एंड हो रहा था तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैंने सोचा यहाँ पे शायद से ऐसा हो सकता है यहाँ पे टाइटल चेंज हो जाए, ऐसा लग रहा था मुझे, क्योंकि दोस्तों यूएस के बाहर होने वाला शो तो डेफिनेटली लग रहा था शायद होने वाला आज, लेकिन हुआ ही नहीं, ठीक है। एट देन यहाँ पे जीत गए व्हाइट सिक्स एंड स्टिल दे आर द टैग टीम चैंपियन। जो क्यों भाई क्यों वही कहता हूँ फिलहाल, अभी इसको इन डिटेल अभी नहीं बात करेंगे, इसको अवॉइड कर लो फिलहाल। दोस्तों थोड़ा जल्दी में हो तो थोड़ा स्किप कर रहा हूँ यार, अभी 8:30 बज रहे, 8:20 हो गए, तो थोड़ा स्किप करते आगे बढ़ते। अभी चलो बात करें दोस्तों एक और बैक सेगमेंट जहां पे होते ड्रू मैकइंटायर, साथ में यहाँ पे होते निकोल डिस। तो निकोल डिस ने कह दिया भाई तुम मेरे बहुत पसंद हो गई, अगले हफ्ते मिलते। तो बाद में यहाँ पे आ गए पीछे से जेकब फाटू, हमला कर दिया। तो वो कहानी आज भी चल रही है, शायद से अगले हफ्ते, जितना मैंने कंफर्म नहीं सुना, लेकिन शायद अगले हफ्ते इनका मैच होने वाला है, ठीक है। और इसके लिए शायद ड्रू मैकइंटायर इज रेडी, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते बात कर लिए अंतिम मैच मेन इवेंट, जो कि था यहाँ पे। और एक और चीज दोस्तों भूल गया, भूलने से पहले बता दूं, जो कि था व्हाइट सिक्स के मैच के बाद यहाँ पे आ गए थे एमएफटी सोलो के, और सोलो भी वैसे आ गए थे। तो उन्होंने यहाँ पे फेस ऑफ किया है विद द व्हाइट सिक्स। तो लगा है कि शायद से टाइटल इनको ये भी चाहिए, टैग टीम भी चाहिए। तो डेफिनेटली ये लग रहा है कि शायद से अभी सोलो की जो एमएफटी है ना वो ऑन द राइज आने वाले, और ये कुछ अलग लीक लगा था, इसमें आगे वैसे बताऊंगा क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल ये कुछ कहानी है। एलिस्टर ब्लैक वर्सेस डेमियन प्रिस्ट, और ये था लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। तो इसमें मजेदार कहानी तो थी, इसकी बात कर लूं तो उससे पहले बात कर लिए इस वाले मैच के बारे में। तो ऑसम मैच भाई, क्या गजब का मैच था। केंडो स्टिक, स्टील चेयर और स्टील स्टेप यूज हुआ है, और क्या हुआ था वो अंत का तो अलग ही सिनेरियो, वो तो लेके आऊंगा। पहले दोस्तों मैच की बात करूं, यहाँ पे क्या होता है, पहले केंडो स्टिक यूज होते, बाद में यहाँ पे जो स्टील स्टेप यूज होते हैं ना, जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर गिराने की कोशिश कर रहे थे उस स्टील स्टेप के ऊपर, लेकिन वो एक गिर ही नहीं रहा था, वैसे कुछ सिनेरियो था। लेकिन अंत में यहाँ पे डेमियन प्रिस्ट गिर गए, और इसके बाद उनको थोड़ा सा टाइम लगा उठने के लिए, लेकिन जब उठ गए तो उनका अपर एंड आ गया और उन्होंने रेजर्स एज लगा दिया ऑन द टेबल 2 टाइम, ठीक है। 2 बार उन्होंने रेजर्स लगा दिया, ऑडियंस की डिमांड पे लगा था वैसे 2 बार, तो वो चीज थी। और स्टील वहां पे स्टैंड कर दिया था एलिस्टर ब्लैक ने। लेकिन इसके बाद जब यहाँ पे ऑडियंस के बीच बसर चली गई, तो वहां पे आती रियलिटी में मजा। दोनों भी टेबल के ऊपर खड़े, टेबल सिर्फ बॉक्सेस के ऊपर खड़े और नीचे टेबल था। तो अभी तैयारी थी यहाँ पे डेमियन प्रिस्ट की कि टेबल के ऊपर गिरा दिया और मैच को एंड कर दे, लेकिन यहाँ पे आगे जलीना वेगा ऑडियंस के बीच में से, और क्या स्पॉट था। यहाँ पे बंदी आती रिक्वेस्ट करती है डेमियन को, भाई मत मार उसे, मत मार। और यहाँ पे उसका फायदा उठाते यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक ने हाथ में कुछ तो भी किया था, मैंने देखा जैसे कुछ तो हाथ में कर रहा था वो, लेकिन यहाँ पे गुलिया नहीं, जलीना वेगा जाती है यहाँ से साइड में हटती है। तो यहाँ पे उन्होंने जो फायर बॉल था वो आंख में डाल दिया डेमियन प्रिस्ट के। तो डेमियन प्रिस्ट वाज मतलब डेफिनेटली देख नहीं पा रहा था कुछ समय के लिए, तो वहां पे उसका फायदा उठाते बंदे ने यहाँ पे लगा दी किक, बंदा गिर गया नीचे, टेबल के आर पार चल गया पे डेमियन प्रिस्ट। तो लास्ट मैन स्टैंडिंग की विनर बन गया यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक। 10 तक काउंटर हो गया था, ठीक है। तो वही कुछ कहानी थी, और एंड में क्या भाई, दोनों पति पत्नी साइड बाय साइड चल रहे, वॉकआउट कर रहे, तो वही कहानी थी। लेकिन दैट वाज एन मोमेंट यार, सही में लग रहा है कि रिसेंटली दिनों में पार्टनर्स का सीन बेहतर बन रहा है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में, वो लग भी रहा है। चाहे वो बेकी सेथ हो, सीएम पंगेजली हो, या फिर यहाँ पे जेलेना वेगा एंड एलिस्टर ब्लैक हो, तो लगता है कि डेमियन प्रिस्ट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। तो वही कहानी, इसके बारे में वही कहूंगा। फिलहाल दोस्तों आज के रिव्यू की इतनी बात। अभी बात करो दोस्तों मेरा आज का सिनेरियो क्या था। दोस्तों क्या हुआ, आज मैं जस्ट रिलैक्स कर रहा, चिल कर रहा था तकरीबन 5 बजे। मुझे पता नहीं था आज ये शो है स्मैकडाउन का, मुझे लगा शायद से कल सुबह। ऑलरेडी मेरे को आज के रिव्यू के रिव्यू नहीं, प्रेडिक्शन को बताया था कि शायद से कल स्मैकडाउन है 5 बजे।
और मैं भूल गया आज स्मैकडाउन, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। और गलती से ही मैंने वो टाइम देख लिया, गलती से। मैं जस्ट नेटफ्लिक्स ऑन किया, तो जब मैंने मेन स्क्रीन देखा तो मैंने देखा भाई स्मैकडाउन इज लाइव। और मैं सोचा भाई स्मैकडाउन कैसे लाइव हो गया, तो मैंने जस्ट ओपन किया तो वहां पे काउंटर था कि 27 मिनट बाकी है लाइव होने के लिए। फिर मैंने देखा, भाई मैं शॉक हो गया। और फिर मुझे बाद में याद आया, भाई ये तो ऑस्ट्रेलिया में है ना, तो टाइम तो चेंज होने वाला है। तो वही कुछ सीन था। फिर बहुत हड़बड़ी में मैंने कुछ कहानी मतलब सेट किया पूरी चीजें को। अभी शो देखना है तो जो कुछ करना पड़ा था मुझे, लैपटॉप ऑन करो, टीवी पे लगाओ, जो कुछ कहानी यहाँ पे थी वो थोड़ी सी बहुत जल्दबाजी में हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा अलग सीन था। लेकिन वो जो था ना, रात की फील कैसे था स्मैकडाउन की, थोड़ा बहुत आज मिला। इतना रात को नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन 7:30 तो बज ही गए थे, 7:22 आई गेस एक्यूरेट अगर कहूँ तो। तब तक स्मैकडाउन शो चला था, ठीक है। चलो भाई, जो कुछ है, शो वाज ऑसम। लेकिन जो एक चीज मेरे से मिस होगी ना, वो ये थी कि स्मैकडाउन की शुरुआत में यहाँ पे जो क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप है ना, उसको रियाद से पर्थ में कैसे लाएगा उसका सफर दिखाया गया था। तो मैं बताना भूल गया था, वैसे जो मैटर नहीं करता उसको फिलहाल अवॉइड कर दो। फिलहाल दोस्तों वीडियो में रुकता हूँ, मिलेंगे कल। कल आएंगे विद द रिव्यू ऑफ क्राउन जूल। कल भी शायद से रात को आऊंगा। आई डोंट नो मैं आज रात को वीडियो दे रहा हूँ या फिर कल सुबह दे रहा हूँ, मुझे डेफिनेटली पता है नहीं, ठीक है। अगर रात को दिया तो भाई मजा है, नहीं तो मैं कल सुबह आपको डेफिनेटली सुबह के 7, 8 या फिर 9 के पहले तो देख दूंगा। फिलहाल रुकता हूँ यहीं पे ही, ठीक है दोस्तों, मिलेंगे कल। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, साथ में हाई बटन दबा दो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।